हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो पे बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें तो हम लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, सारी क्लासेस आपको लाते रहेंगे। ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसकी एक वीडियो हमने एमसीक्यू की डाली थी, उसमें हमने 69 क्वेश्चन करवाया था। आप लोगों ने बढ़िया प्यार दिया है, वीडियो पे रुक रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा शेयर भी करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपको बेहतर सुविधा या बेहतर क्लास या बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। हम क्लास के बीच में बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करते हैं, सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं। जो क्वेश्चन से रिलेटेड होता है वही चीज़ हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। फर्जी की चीज़ें या फर्जी की बात में समय बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास केवल 20 से 25 दिन तैयारी के हैं। 20 से 25 दिन में हमारे पेपर हो जाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कहने से पहले ही लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। सब्सक्राइब भी करें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम क्लासेस प्रॉपर वे में ला सकें। हम मैथ्स की क्लासेस लगातार ले रहे हैं। मैथ्स के साथ साथ नवीन शिक्षा के प्रयास और छोटी छोटी वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलना शुरू हो गई हैं। तो इन सब के लिए आप चैनल पर विजिट करें, चैनल की क्लासेस देखें। साथ साथ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देते हैं, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे हम क्विज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं आपको, छोटी छोटी क्विज़, जिससे आपकी तैयारी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें जो हम हमेशा वीडियो नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते रहते हैं। रही बात तैयारी की, तो थोड़ा मोटिवेट रहिए। परेशान और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं है कि हम उसमें 50% मार्क ना ला सकें। कुछ नहीं पढ़े हैं, लगातार प्रीवियस ईयर की वीडियो हम ला रहे हैं, उसको देखें। उसके बाद हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे, उसको देखें। गारंटी है कि आप 75 प्लस या 80 के आसपास, बिना पढ़े वालों की बात कर रहा हूँ, वो पहुँच जाएंगे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत देखे हैं आज तक, वो तो भैया 95 या 90 के आसपास ही रुकेंगे। हाँ, रही बात मेहनत कर लेंगे तो बैक नहीं लगेगा। ना लगने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव वे है आपके पास कि लगातार न्यूज़पेपर में इस समय भर्ती आना शुरू हो गया। मतलब भर्ती बोर्ड में कुछ सुगबुगाहट या फिर पेपर को लेके या फिर टेट को लेके थोड़ी बहुत बातें शुरू हो गई हैं। जैसे ही हमारे जो सेकंड सेमेस्टर के साथी हैं, उनका जो बैच है कंप्लीट होगा 25 में, वैसे ही हमें भर्ती देखने को मिल सकती है। और जो ये सारे सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, ये आपको यूपी टेट के लगभग 2 से 3 पार्ट में मिलेंगे। जैसे कि आप जब यूपी टेट का देंगे तो जो ईवीएस मिलेगा, ईवीएस इसी में से क्वेश्चन मिलता है। साथ साथ जो उसमें वो होता है, एक ईवीएस मिलेगा आपको, और साथ साथ जो उसमें बाल विकास होता है, बाल विकास के भी क्वेश्चन इसी से मिलते हैं। क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन ऐसे फैक्ट पूछ लेता है कि ये विधि किसने दिया है, ये विधि किसने दिया है, किसने खेल दिया है, या फिर ऐसे जो भी है, इनसे रिलेटेड आपको मिलती रहती है। मैथ्स तो डिक्टो आपको मिल जाती है। थोड़ी मेहनत करिए आप, और आपको हर जगह इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में पूरा एमसीक्यू ख़त्म कर दें। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो तीसरी वीडियो में पूरा एमसीक्यू ख़त्म कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन आप अभी तक 70 क्वेश्चन किए हैं, 3 से 4 बार आपको मिल चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से लेकर 1988 के लिए शुरू हुआ। इसमें क्या, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्कूल चलो अभियान क्या है। स्कूल चलो अभियान, इसको सर्व शिक्षा अभियान से भी जोड़ा जाता है। 1995 में आया था, पीछे क्वेश्चन आपको मिला था। ये किस कक्षा के लिए है, तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये 6 से लेके 14 वर्ष तक बच्चों के लिए है। तो कितने, 1 से लेके 8 तक, 6 से 14 मतलब
1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान या स्कूल चलो अभियान मतलब योजना है। इसी में बच्चों को लुभाने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कि बच्चों को पूरा दिन स्कूल रोका जाए, खाना उनको दिया जाए और उनको वहाँ स्टेबल किया जाए, मतलब उनका वहाँ मन लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम मतलब विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न क्षेत्रों पर बल देती है। तो जो विद्यालय शिक्षा की तैयारी है वो किस क्षेत्र पे बल देती है, वो क्या बल देती है, वो आपको सामाजिक रूप में और व्यक्तिगत रूप में तैयार करती है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, शैक्षिक तैयारियां करवाती है, मतलब जब आप कोई तैयारी करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं तो आप शैक्षिक हो जाते हैं। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप मनोरंजनात्मक बातें भी कर लेंगे, मतलब अपने आप में खुशी का वो ढूंढ लेंगे, और आप शाब्दिक बातें भी करेंगे, आप नए शब्द भी बनाएंगे, आपकी भाषा कौशल का भी विकास होगा। मतलब क्या होगा, इन सभी का होगा। क्या होगा, इन सभी का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय बाल श्रम योजना NCLP, क्या NCNP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम, ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो जो ये है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। नीति आयोग जब मोदी जी आए तो क्या आ गया, नीति आयोग हो गया। इसके पहले क्या थी, पंचवर्षीय योजना थी। हम एक छोटी वीडियो लाएंगे सारी पंचवर्षीय योजना की मेन पॉइंट हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको आपको बता देंगे, तो आपकी गलती नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, तो जो NCPL आया ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया। किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया। ठीक है, अगला क्या है, पोषाहार वितरण योजना। क्या है, पोषाहार वितरण योजना निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। जो पोषाहार था वो किस विचार से प्रारंभ किया गया, पोषाहार ये किया गया कि जब हम स्कूल में पोषाहार देंगे तो क्या होगा, बच्चों की जो संख्या है, मतलब जो बच्चे गांव के क्षेत्र के बच्चे हैं जो खाने वाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इसके लिए स्कूल आएंगे और अपना नामांकन कराएंगे। इसीलिए पोषाहार वितरण का जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था कि हाँ, जो बच्चे वैसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं तो वो स्कूल में खाने के लिए आएंगे तो उनका नामांकन बढ़ेगा। अगर उनका नामांकन स्कूल में हो गया तो वो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, हरास और अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो जो हरास है, हरास मतलब क्या होता है, बीच में बच्चे जो पढ़ते हैं, बच्चे वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हरास या अवरोध कहते हैं। ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप स्कूल में आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। मतलब जो गांव के बच्चे हैं उनसे कहा जाता है कि आओ आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा, और छात्रवृत्ति दिया जाता है। मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है, मतलब दोपहर का उनको खाना भी दिया जाता है। उनको पाठ्य पुस्तकें भी फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ड्रेसेस भी फ्री में मिलते हैं। तो क्या होता है, ये सब सुविधाएं उनको अवरोध से रोकती हैं कि हाँ, हम स्कूल चलेंगे तो हमें ड्रेस मिलेगा, हमें किताब मिलेगी, हमें खाना मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, पैसा के रूप में छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सभी होता है। क्या होता है, सभी होता है। ठीक है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो कहां पारित हुआ, या तो हमने आपको पीछे क्वेश्चन बताया, यह क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ कहां, संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ। कहां हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में। UNO भी मिल सकता है आपको, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको बताया था कि शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है। अब देखिए, यह क्वेश्चन विवादित भी हो सकता है लेकिन विवादित नहीं भी हो सकता है। यह क्वेश्चन 1976 में जो था, शिक्षा था, ये राज्य सूची में था। 1976 से पहले किसमें था, राज्य सूची में था। 1976 के बाद ये किसमें आ गया, ये समवर्ती सूची में आ गया। समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और केंद्रीय सूची में केंद्र कानून बनाएगा। तो क्या होगा इसका, तो ये होगा, इस समय पूछा है तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगर ये दे देता 1976 से पहले तो क्या हो जाता, राज्य सूची हो जाता। समझ में
आया, क्वेश्चन का भाषा समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में आ गया तो हम पूरी भाषा लिखेंगे कि 1976 से पहले जो शिक्षा था वो उसकी राज्य सूची का विषय था, जिसमें राज्य अपना कानून बना सकता था। 1976 में संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची को, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसके द्वारा राज्य और केंद्र सरकार दोनों अपना कानून बना सकते हैं। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मिल चुका है। तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2009 में किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? तो जो निःशुल्क शिक्षा था, हमने आपको बताया था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? उनका मौलिक अधिकार हो गया है। मौलिक अधिकार 21 के ए में, 21 के का में जोड़ा गया है। इसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी आपको मिल जाएगा निजता का अधिकार। तो 21 ए को निजता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड, स्टार 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 लगा लीजिए। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में आया। कब आया? 1854 में, रट लीजिए, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। कोठारी आयोग कब आया? 1964 से 1966 के आसपास आया। ठीक है, कोठारी आयोग को ही शिक्षा आयोग भी कहा गया। ठीक है, ऐसे ही आप एक वर्मा समिति आई थी, उसने क्या किया था? बच्चों की शिक्षा के जो भार थे उसको कम करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना, जो प्रत्येक जनपद है, हर जिले में क्या है? लगभग हर जिले में क्या है? एक डायट है। डायट, जहां से हमारे साथी बीटीसी कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट डायट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक प्राइवेट कॉलेज होता है जहां पे मैक्सिमम बच्चे बीटीसी करते हैं। तो प्रत्येक जनपद में डायट की संतुष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी आई थी जिसने डायट के बारे में बताया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आई थी, इसने कहा था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डायट होना चाहिए। ठीक है, निस्पंदन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या छनाई का सिद्धांत, निस्पंदन या छनाई दोनों किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। निस्पंदन या छनाई, ये एक ना एक आपको मिल ही जाएगा पूरे पेपर में, निस्पंदन या छनाई। ठीक है, छनाई का सिद्धांत किस पे लागू होता है ये भी पूछ लेता है। छनाई का सिद्धांत किस पे लागू होता है? तो छनाई का सिद्धांत उच्च वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? उच्च वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। ठीक है, और निस्पंदन मैकाले द्वारा। ठीक है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में है। सभी को शिक्षा कौन उपलब्ध करवाता है? हमने अभी पहला ही क्वेश्चन शुरू किया था कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो क्या कहा था? कि सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाओ। नवोदय विद्यालय क्या है? ये एक केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है। नवोदय विद्यालय फ्री में शिक्षा उपलब्ध करवाता है। एक इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, शायद आज ही एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या होता है? बच्चों को वहां पे आवासीय सुविधा दी जाती है, खाना, पढ़ाई और सारी चीज उनको निःशुल्क दी जाती है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है कि शिक्षा, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में बात की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरास से क्या आशय है? क्या है? हरास से क्या आशय है? हरास, मैंने अभी हास्य आपके बारे में बताया था। हरास से क्या आशय है? हरास वो कहा जाता है जो बच्चे एडमिशन तो लेते हैं, बीच में किसी कारणवश या फिर कोई भी चीज विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या होता है? उसको हरास की समस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरास की समस्या कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? बीईपी का फुल फॉर्म, बीईपी का फुल फॉर्म, तो बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, बेसिक शिक्षा परियोजना। क्या? बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मध्याह्न भोजन का उद्देश्य क्या था? अभी हमने आपको बताया मध्याह्न भोजन का मेन उद्देश्य क्या था? कि स्कूल में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो जाए। ठीक है, स्कूल आने के लिए प्रेरित करे उनको। अगर बच्चे एडमिशन लेंगे, अगर उनको ये लगेगा कि स्कूल में खाना मिल रहा है, जिसके घर पे
गांव में या फिर जो रूरल भारत है उसमें अभी भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के घर पे खाना नहीं बनते हैं, बच्चे हैं खाना नहीं बनते हैं, तो वो क्या है स्कूल के प्रति वो जाते हैं कि हाँ दोपहर का वहाँ खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, किताबें मिल जाएंगी, वो पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। मध्याह्न भोजन क्या आया था कि वो स्कूल आने के लिए प्रेरित भी होंगे, विद्यालय में पूरे समय भी रुकेंगे, अगर वो सुबह आ गए तो शाम तक विद्यालय में रुकेंगे क्योंकि उनको वहाँ खाना भी मिल रहा है और सारी सुविधाएं भी मिल रही है। ठीक है, और क्या हुआ, नामांकन में वृद्धि होगी उनके। तो ये सब क्या थे, विद्यालय मध्याह्न भोजन को प्रेरित करने के, मध्याह्न भोजन को प्रेरित करने के अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी। क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई थी, तो यह आई थी 17 मई 1993 में। कब आई थी, 17 मई 1993 में क्या हुआ था, सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में, क्या, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा को के पूर्ण होने बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया था, उसको क्या कहते हैं, हरास कहते हैं। क्या कहते हैं, हरास कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हरास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी अध्यक्ष थे। जो 1960 और 61 में एक कमेटी का गठन हुआ था, उसको क्या कहा गया था, तो उसको श्री यूएन ढेबर कमेटी कहा गया था, जो जनजातीय लोगों की शिक्षा के बारे में बात करते थे। क्या, जो जनजातीय लोगों की शिक्षा के बारे में बात करते थे उसको श्री यूएन ढेबर कमेटी कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, क्या, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। क्या, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी, तो दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख थी। समझ में आया। ब्रेन लिपि, जैसे ब्रेन लिपि के द्वारा किसको शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ब्रेन लिपि के द्वारा शिक्षा जो प्रदान की जाती है वो किसके प्रदान की जाती है, तो अंधों को प्रदान की जाती है। जो जिनके आंख में दिक्कत है, जो अंधे हैं, उनको ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा, ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। क्या है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये सन 1997 से 1998 में किया गया था। कब, 1997 से 1998 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। शिक्षा में जो अपव्यय और अवरोधन हुआ था, तो किस समिति ने इसका सुझाव दिया था कि शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन हो रहा है। कौन सी कमेटी आई थी, तो वो आई थी हटाग समिति ने। किसने, हटाग समिति ने। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1972 में पारित हुआ। 1972 में ही वन अधिनियम भी पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार
का प्रारंभ किया गया था? शिक्षकों को जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगा, ये कब प्रारंभ किया गया था? ये 1958 से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया था? 1958 से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्राविधान संविधान के किस धारा में लिखा है? तो ये धारा 45 में लिखा है। किस में लिखा है? धारा 45 में लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना या का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया? 15 अगस्त 1995 में किसका किया गया? तो ये पोषा आहार वितरण योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 1995 में किसका शुभारंभ किया गया, या पोषा आहार वितरण का प्रोग्राम या पोषा आहार वितरण योजना का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ये कब आया था? तो ये आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में आया था वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। कोठारी आयोग ने बालिका के शिक्षा संबंधी सुझाव क्या क्या दिए थे? उन्होंने कहा था कि लोकमत का निर्माण किया जाए, आंशिकालिक रोजगार की व्यवस्था की जाए, मुफ्त पाठ्य सामग्री दी जाए। मतलब ये सारे जो थे वो किसने किया था? ये बालिका शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार मतलब 21A में कब रखा गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार में 1 अप्रैल 2010 से पूरी तरह रख दिया गया। कब रख दिया गया? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा को मौलिक अधिकार में रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है। तो किसके लिए अनिवार्य व निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है? तो सार्वभौमिकरण के लिए, मतलब जो उनका विकास हो वो सार्वभौमिकरण, मतलब हर क्षेत्र में उनका विकास हो। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का मेन उद्देश्य क्या था? कि शैक्षिक कार्यक्रम है उनको प्रभावी एवं क्रियान्वयन बनाया जाए। ठीक है, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उन्हें मिड डे मील कब आया? पोषाहार मतलब 1995 में भी आया था। ठीक है, छात्रवृत्ति व्यवस्था बाद में शुरू की गई और 1 से अधिक विद्यालय की खोलने की योजना भी बाद में कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। न्यूनतम आवश्यक सुलभ कराने की योजना क्या है? ये क्या है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सारी जो न्यूनतम जरूरतें हैं, किताब है, कॉपी है, ड्रेस है, मिड डे मील है, ये सब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने % जनसंख्या साक्षर थी स्वतंत्रता के समय? तो स्वतंत्रता के समय 14% जनसंख्या क्या थी? साक्षर थी। क्या थी? साक्षर थी। ठीक है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। तो अगर हम विद्यालय स्तर पर बात करें तो जो बच्चे हैं उनकी मांसपेशियों का विकास कब होता है? तो जब हम कोई सृजनात्मक क्रियाकलाप उनसे करवाते हैं तो उनकी मांसपेशियों का विकास होता है। क्या होता है? उनकी मांसपेशियों का विकास होता है जब उनसे कोई सृजनात्मक कार्य करवाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ग के बच्चों के लिए व्यवस्था प्रोवाइड करता है? हमने आपको बताया था 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। किसके लिए? 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। ये कितने वर्ग के बच्चे होते हैं? तो ये 6 से लेके 14 वर्ग तक के बच्चे होते हैं। 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाना राज्य व केंद्र सरकार का मतलब प्राथमिक दायित्व है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगा। और
कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, हम खाली बस इतना कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना, जो लोग गांव से होंगे उनके आसपास कस्तूरबा गांधी विद्यालय जरूर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मेन उद्देश्य क्या था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मेन उद्देश्य ये था कि जो लड़कियां हैं, अनुसूचित जातियां, जनजातियां या फिर जो भी बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े वर्ग हैं, मतलब सबके लिए क्या थी? निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने के बारे में बात की गई थी। और आवासीय था, क्या था? आवासीय था, वहीं रह के वो शिक्षा लेती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जितने भी सर्व शिक्षा अभियान हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान से स्कूल चल रहे हैं, उनको वित्तीय सहायता कौन देता है? तो उनमें जो वित्तीय सहायता होती है वो दोनों लोग देते हैं, केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार भी अपना पैसा देती है। ठीक है, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए या पुनर्विकास में समीक्षा दी जानी चाहिए? तो कितने साल में अगर पाठ्यक्रम चल रहा है तो हर 5 साल पे उसको क्या करना चाहिए? उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्विकास की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा था? तो महात्मा गांधी जो बुनियादी शिक्षा का प्राविधान रखे थे वो 1937 में ही उन्होंने कहा था कि जो बेसिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन थे? इसको मुदालियर आयोग भी कहा गया था। क्या कहा गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा गया था। तो कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाता है? तो जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, क्या है? आंगनवाड़ी इसको बोलते हैं। उसमें क्या है? बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाता है, पूरे दिन उनको खाली खेलने की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कि वो अपना विकास खेल के या मतलब किसी चीज में वो स्कूल रहे, उनका मन लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्याह्न पोषाहार 15 अगस्त 1945 15 अगस्त 1995। क्या? 15 अगस्त 1995 मध्याह्न पोषाहार। अभी पीछे क्वेश्चन मिला था आपको, फिर मिल गया है। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर कितना रिपीट हो रहा है, तो आपके में भी तो रिपीट होगा। अगर हर साल एग्जाम में रिपीट हो रहा है तो आपके एग्जाम में भी रिपीट होगा। क्या है? हरास्य की समस्या क्या है? बहुत बार समझा चुका हूं। क्या है? जो बीच में विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? कि उनका हरास्य हो गया है। क्या हो गया है? हरास्य हो गया है। समझ में आ रहा है? एक पटेल एक्ट आया था। क्या आया था? पटेल एक्ट आया था। पटेल एक्ट किससे रिलेटेड था? तो जो पटेल एक्ट आया था, पटेल एक्ट किससे रिलेटेड था? पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता, जो प्राथमिक शिक्षक थे उनको गुणवत्ता शिक्षा में गुणवत्ता या गुणात्मक या परिणात्मक में वृद्धि की गई थी। ठीक है, उनकी गुणवत्ता में थोड़ा वृद्धि किया गया था, थोड़ा विकास किया गया था कि किस ढंग से उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 नंबर क्वेश्चन, 118 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो जो एनसीएफ 2005 आया था वो क्या आया था? पाठ्यचर्या के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाठ्यपुस्तक, मतलब जो भी होना चाहिए वो पाठ्यपुस्तक से केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोखले विधेयक, हमने आपको बताया था मार्च तो 11 आपको याद होगा, कब आया था? 16 मार्च 1911 में आया था। कब आया था? 16 मार्च 1911 में आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पीछे आ चुका है। हंटर कमीशन, जो हंटर कमीशन आया था, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा व अनिवार्य
वह निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है। पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? तो जब वुड का घोषणा 1813 का अज्ञात पत्र आया, जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर इंग्लैंड के जो लोग यहाँ पे वो करते थे, तभी पाश्चात्य विवाद का जन्म हो गया। यह कब आया? 1813 के अज्ञात पत्र से। 1813 के अज्ञात पत्र से। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा आयोग 1964 से 1966, इसको क्या बोला गया? इसको कोठारी आयोग भी बोला गया। क्या बोला गया? कोठारी आयोग भी बोला गया। इसके अध्यक्ष श्री DS कोठारी जी थे। क्या थे? DS कोठारी जी थे। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पहले ही आपको बताया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। कब संचालित की गई? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब लागू किया गया? तो समस्त जिलों में 2004 में क्या हुआ? स्कूल चलो अभियान लागू किया गया। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, क्या? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। किसके द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता की घोषणा की गई? तो यह केरल राज्य के द्वारा की गई। केरल राज्य जो था उसने संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय कब से कब तक था? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे क्या थे? पूर्व माध्यमिक विद्यालय मतलब आंगनवाड़ी में जाते थे। ठीक है। 5 के बाद या 6 के बाद 14 तक क्या थे? वो 1 से लेकर 8 तक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? तो यशपाल समिति का गठन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा से कौन कौन संबंधित है? पहली बात तो ये जान लीजिए, बुनियादी शिक्षा से कौन कौन संबंधित है। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा थे, जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा से थे, AK सिन्हा बुनियादी शिक्षा से थे, BG खेर बुनियादी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। क्या थे? बुनियादी शिक्षा के पक्षधर BG खेर नहीं थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में हुआ था, उसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया? किसके द्वारा कराया गया था? कर्जन के द्वारा कराया गया था। ठीक है। हम इनको लॉर्ड की उपाधि नहीं देते हैं, कर्जन के द्वारा कराया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। शिक्षा में समवर्ती सूची को स्थान दिया गया। कब दिया गया? समवर्ती सूची में स्थान 1976 में दिया गया। पहले ही क्वेश्चन पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये पहले किस में थी? पहले राज्य सूची में थे। कब थी? राज्य सूची में थे। 1976 में किस में आ गई? समवर्ती सूची में आ गई। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो जो वैदिक काल था उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था? किस माध्यम में शिक्षा दी जाती थी? तो वैदिक संस्कृत में दी जाती थी। किस में दी जाती थी? वैदिक संस्कृत में दी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई वो 1600 ईस्वी में आई। कब आई? 1600 ईस्वी में इंडिया आई। ठीक है। इंडिया में उसका स्टैब्लिश हो गया। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? नीचे की ओर निस्पंदन के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। पहली बात, निस्पंदन के प्रतिपादक ही मैकाले थे। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई कि जो विश्वविद्यालय बनेगा उसमें अनुदान करेगी सरकार। ठीक है। आगे चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष किसे माना गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष को माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या भी कहा गया? इसको मुदालियर आयोग भी कहा गया। क्या कहा गया? मुदालियर आयोग भी कहा गया। तो डॉक्टर LS मुदालियर थे। ठीक है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? ये 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास?
शिक्षा किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की शिक्षा में की तुलना में कम अहमियत दी गई? कौन सी ऐसी शिक्षा थी कि जिसमें पुरुषों को ज्यादा अहमियत दी गई और महिलाओं को कम दी गई? ठीक है, कौन सी शिक्षा थी? तो ये जो बौद्धिक शिक्षा थी, बौद्धिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा थी, ब्रिटिश शिक्षा थी, सब में महिलाओं को कम अहमियत दी गई। ठीक है, वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जब वुड डिस्पैच आया था तो उस समय कौन कौन से विश्वविद्यालय? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। क्या? कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बुनियादी शिक्षा के का प्रत्यय दिया गया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसको दिया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो बहुउद्देशीय विद्यालय था ये माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग के द्वारा किया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कब एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? मतलब इसके कहने का मतलब है एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संतुष्टि किसके द्वारा की गई? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संतुष्टि किसके द्वारा की गई? तो जो 1986 में आया एनईपी, नेशनल एनपीई, ठीक है, एनपीई 1986 के द्वारा की गई। वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? विक्रमशिला था। क्या था? विक्रमशिला था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान कब दिया गया? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 1976 में। इसके पहले क्या था? ये इसके पहले ये किसमें था? तो इसके पहले ये राज्य की सूची में था। ठीक है, डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? डीपीईपी का पूर्ण रूप क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब जिला प्राथमिक शिक्षा, डीईपीई जिला प्राथमिक, एक सेकंड रुकिएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्या? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। क्या था? नालंदा था। ठीक है, अगला क्या है? निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया? तो निस्पंदन में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी पर बल दिया गया था। क्या दिया गया था? सभी पर नहीं, सॉरी, निस्पंदन और छनाई दोनों उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था। क्या? निस्पंदन और छनाई दोनों उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध काल में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो पाली और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। किस भाषा में दी जाती थी? पाली और प्राकृत भाषा में दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्रता के पूर्व, क्या स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस नाम से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाता था? स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में प्राथमिक शिक्षा थी इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको गोपाल कृष्ण गोखले, क्या गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रचार किया जाता था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्यारंभ हुआ था। जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है इसका कार्यारंभ कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है ये शिक्षक
शिक्षा के लिए विकास करती है। ठीक है, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय व अवरोधन की समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो हार्टर्ड समिति द्वारा। ठीक है, हार्टर्ग समिति द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में कार्यशील करने के लिए केंद्र द्वारा धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव कब रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो अपना प्रस्ताव रखा था ये 19 मार्च 1910 को रखा था। कब रखा था? 19 मार्च 1910 को रखा था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्राविधान के अंतर्गत की गई थी? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये 1986 में आया था। क्या आया था? 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किया गया था। वर्धा योजना के जन्मदाता कौन है? तो वर्धा योजना के जन्मदाता महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन संबंधित था। राधा कृष्णन कमीशन किससे संबंधित था? तो यह उच्च शिक्षा से संबंधित था। उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो इसकी जो नियुक्ति की गई थी ये 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में की गई थी। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे का सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका था? माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके लिए बना था या किसका था ये? तो ये राधा कृष्णन आयोग के द्वारा कहा गया था कि जो हमारे माध्यमिक शिक्षा है इसमें सबसे बड़ी कमजोरी कड़ी है, इसको हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्वविद्यालय योजना क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 में हुआ। कब हुआ? 4 नवंबर 1948 में हुआ। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? शिक्षा आयोग का गठन 4 जुलाई 1964 को हुआ। कब हुआ? 4 जुलाई 1964 को हुआ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सारे बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे, तो ये पवन सीरीज के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 165 क्वेश्चन थे। 2 वीडियो में मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपको आगे की जो वीडियो मिलेगी वो अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन की मिलेगी। इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, किस विषय में आप ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम उस पर क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहें, वीडियो देखते रहें और PDF पढ़ते रहें। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं कि कोई भी अपडेट आपसे बचे ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।